कि अगर निशाना सटीक लगाना हो और दूर तक लगाना हो तो प्रत्यंचा को कान के पीछे तक लेकर जाना पड़ता है, और जो चीजें बहस तलब हो, जो विचार बिंदु के लिए समाज के सामने प्रस्तुत किए जाने हो, उस पर एक बहस की शुरुआत करनी चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा नीति में शामिल करने को लेकर मनन चिंतन हो रहा है कि डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का चिंतन है, उस पर अनिल जोशी जी कैसे टिप्पणी कर सकते हैं कि जब तक आप अतीत को नहीं देखेंगे तब तक आपका भविष्य सटीक नहीं होगा। तो ये इस लिहाज से भी ये पुस्तक तो मेरी आशंका निर्मूल हो गई 3-4 सेकंड में ही। उन्होंने कहा वो सांसद महोदय आएंगे, तो मैंने कहा कि चलो ये भ्रम दूर हो गया। और दूसरा, जब इन्होंने कहा कि कृष्ण गोपाल जी और तीसरी आंख, तो मुझे लगा कि ये तो कुछ देवकी नंदन खत्री टाइप नाम दे दिया इन्होंने, तीसरी आंख। मुझे लगता है कि इस पुस्तक ने बहुत सारे मसलों को जो जाले थे उसको साफ करती है ये पुस्तक। मुझे लगता है आत्मनिर्भरता को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा में जो बातें लिखी थी उसका विस्तार देती है डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी की पुस्तक। अगर आप देखेंगे तो आत्मनिर्भरता को लेकर जिस प्रकार से हमारे पुरातन काल से चल रही है, और एक और चीज इसमें बहुत रोचक तरीके से हम जैसे टीवी पे बैठने वालों को या समाचार पत्र में लेख लिखने वालों को बहुधा ये सुनने को मिलता है कि यार तुम लोगों को कुछ करो तो नेहरू जी के पीछे चले जाते हो, अतीत में चले जाते हो। अतीत तो छोड़ो, भविष्य की बात करो। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसमें एक बड़ा अच्छा तर्क हम लोगों को दिया है कि अगर निशाना सटीक लगाना हो और दूर तक लगाना हो तो प्रत्यंचा को कान के पीछे तक लेकर जाना पड़ता है, कि जब तक आप अतीत को नहीं देखेंगे तब तक आपका भविष्य सटीक नहीं होगा। तो ये इस लिहाज से भी ये पुस्तक आपको लगेगा, जैसे इस पुस्तक में एक लेख जिसने मेरा ध्यान खास तौर पर आकर्षित किया, और मुझे लगता है कि अनिल जोशी जी को भी वो लेख अच्छा लगा होगा, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर है। उस लेख में 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि, और मुझे लगता है कि वो जो लेख है और जो तारीख राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने आने की है वो लगभग कुछ ही दिनों का अंतराल रहा होगा। उसमें वो कहते हैं कि पिछले 4-5 वर्षों से भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा नीति में शामिल करने को लेकर मनन चिंतन हो रहा है। तो उससे ये संकेत भी मिलता है कि इस सरकार ने उस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 14 से ही प्रयास, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 से प्रयास आरंभ कर दिए थे। फलीभूत भले ही 2020 में हुआ, फलीभूत कहना भी उचित नहीं है क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता उसमें तय करना है। लेकिन जो बिंदु की ओर अभी नरेश जी ने भी इशारा किया और नीलम जी ने भी इशारा किया, सारे लेख ऐसे हैं, इन संपादित लेखों में उन सब की टिप्पणी होनी चाहिए। अगर वो होती तो ये किताब परिपूर्ण होती। अब ये कोई न कहे कि डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का चिंतन है, उस पर अनिल जोशी जी कैसे टिप्पणी कर सकते। पुस्तक में एकेडमिक्स में श्रद्धा भाव को थोड़ी देर के लिए हटाना चाहिए, और जो चीज़ें बहस तलब हों, जो विचार बिंदु के लिए समाज के सामने प्रस्तुत किए जाने हो, उस पर एक बहस की शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर संपादकीय टिप्पणी भी भविष्य की इस तरह की पुस्तकों में डाली जाएगी तो उस पर एक विमर्श आरंभ होगा, और ऐसी पुस्तकों का उद्देश्य समाज के विमर्श के जाले को तो साफ करना ही होता है, उस दिशा में उस लकीर को और लंबा करना और गाढ़ा करना भी होता है। तो अगर संपादकीय टिप्पणियां भी इसमें हों तो मुझे लगता है कि वो बेहतर हो पाएगा।